अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्षु व्लॉग्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। अच्छा, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और साथ साथ में सारे ही बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। मार्च का जो महीना होता है वो सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है। बच्चों के साथ साथ ना माँओं को भी बहुत मेहनत होती है। माएँ अपना जाना आना भी कहीं भूल जाती हैं, अपनी हर चीज़ मतलब भूले बैठी होती हैं कि बच्चों का ये जो टाइम होता है ना बड़ा प्रीशियस होता है, क्योंकि फ़ाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं। बच्चे बहुत तैयारी करते हैं और पूरे साल की जो मेहनत होती है तो वो बच्चों की इस महीने देखी जाती है। और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इस साल जो भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता फ़रमाए। वो बहुत बुलंदियों तक पहुँचे, अच्छे नंबरों से पास हों। अपने हबीब पाक के सदक़े से मेरे बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग में बस मैं यही शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ कि कैसे मैं बच्चों के एग्ज़ाम के साथ साथ मैं अपने रमज़ान का रूटीन जो है वो बैलेंस कर कर चल रही हूँ। देखिए, रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ही करनी चाहिए। और जब ये बच्चों के एग्ज़ाम आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सोच समझना पड़ता है कि किस टाइम हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। डेट शीट तो एक महीना पहले ही आ जाती है, तो उसके हिसाब से ही मैंने अपना सारा वर्क प्लान कर लिया था, क्योंकि ना मैं अपने बच्चों को ना खुद ही पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ा टाइम जो है वो मैनेज करके चलना पड़ता है। जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या फिर उनके सर आते हैं घर पर पढ़ाने या किसी भी ट्यूशन टीचर से पढ़ते हैं ना, तो उन माओ को थोड़ा 1 घंटा या 1.5 घंटा जितनी देर बच्चे पढ़ते हैं तो उतना टाइम मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं अपने दोनों बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, तो सारा ही टाइम मुझे मैनेज कर कर चलना पड़ता है। आज बच्चों का फ़र्स्ट एग्ज़ाम था और दोनों ही मेरे बच्चों के एग्ज़ाम था। मेरी बच्ची माशाल्लाह 3rd क्लास में है और बेटे मेरे प्री नर्सरी में है, तो दोनों का ही आज फ़र्स्ट एग्ज़ाम था। सहरी के बाद मैं सोई नहीं थी। अगर मैं सो जाती ना तो मुझे डर ये था कहीं ऐसा ना हो कि सहरी के बाद जो नींद आती है ना वो बहुत अच्छी वाली आती है, फिर देर से आँख खुलती है। तो मैं सहरी के बाद नमाज के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद मैंने बच्चों को आज जल्दी ही उठा दिया था थोड़ा, क्योंकि ना मुझे रिवीज़न कराना था। मैं एक बार रिवीज़न मॉर्निंग में ज़रूर कराती हूँ। अगर आपके भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप भी मॉर्निंग में ज़रूर एक बार बच्चों को रिवाइज़ करा कर भेजा करिए स्कूल, और कुछ भी नया मत लर्न कराइएगा बच्चों को। देखिए, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इजी ही आता है, क्योंकि देखिए स्कूल का भी कॉन्सेप्ट ये है कि स्कूल वाले नहीं चाहते कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो या बच्चे फ़ेल हों। तो बच्चों पे बर्डन ज़्यादा ना डालें, जो जितना उनको लर्न है उतना ही लर्न रहने दें। कोई भी न्यू चीज़ अगर आप लर्न कराएंगे तो बच्चों को ना फाइनल टाइम में बिल्कुल लर्न नहीं होती है, बल्कि हौच पौच हो जाता है। अच्छा, जो रिवीज़न स्कूल में कराया जाता है ना रिवीज़न कॉपी में, तो उसी में से आप कोशिश किया करिए कि आप उसमें से भी ज़्यादा बच्चों को फोकस किया करें, उसको लर्न कराया करिए ना, उसमें से ज़रूर आता है। मैंने आज बच्चों को ना टिफ़िन में एप्पल ही दे दिए थे, क्योंकि लाइट लंच लेके जाते हैं बच्चे एग्ज़ाम में, क्योंकि 2-3 आवर्स में 4 आवर्स में बच्चे आ जाते हैं और इनका लंच ब्रेक नहीं होता है, तो बस में खा लेते हैं। अगर मैं पराठा वगैरह देती हूँ तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। तो आज मैंने एप्पल दे दिए थे लंच में, और आलमंड, और ये मैंने सैंडविच मैंने बेटी को बना कर दिया। वैसे तो वो सैंडविच वगैरह या पराठा नहीं खाकर जाती है, लेकिन मैंने आज दे दिया था क्योंकि लंच थोड़ा लाइट लेकर जा रही थी। मॉर्निंग में मैं अच्छे से रिवीज़न करा देती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद मैंने बेटी को रिवीज़न करा दिया था। क्या होता है ना, सुबह का जो टाइम होता है ना वो हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, हमारा माइंड इतना फ्रेश होता है, हम जो भी लर्न करते हैं या रीड करते हैं वो सब हमारे माइंड में रहता है। तो आप भी कोशिश करा करिए कि मॉर्निंग में बच्चे उठकर एक बार ज़रूर रीड कर लें जो भी उनको एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आप ज़रूर उनको रीड करा दिया करिए। और कुछ भी उनको ऐसा ना बोला करिए या फिर डांटने वाली बात सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं बोला करिए, क्योंकि ना बच्चों का साइकोलॉजिकल बहुत असर पड़ता है, ख़ास करके एग्ज़ाम के टाइम में। बच्चे ना अंदर अंदर बड़े नर्वस होते हैं, बच्चे कहते नहीं हैं लेकिन नर्वस बहुत होते हैं। अच्छा, मेरी बेटी भी मुझसे ये कह रही थी, मम्मा ना मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं उनको यही समझा रही थी, बेटा डर की कोई बात नहीं है, जो भी आपने लर्न किया है सब आप को याद रहेगा। ये डर जो होता है ना वो होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था जब हम पढ़ते थे। लेकिन आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर पेपर देना है, और आपको जब आप पेपर कर लें तो आप ये रेस मत लगाइएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, रेस करते हैं कि अरे सबसे पहले मैं देता हूँ। तो मैं उनको यही समझा रही थी, बेटा आप ये रेस मत करिएगा कि मैं सबसे पहले पेपर दे दूँगी तो मुझे अवार्ड मिलेगा। नहीं, आपको एग्ज़ाम का पेपर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितना हो सके आप रीड करिए, अच्छे से उसको एक एक स्पेलिंग रीड करिए,
सारे आंसर्स रीड करिए, फुल स्टॉप कॉमा हर चीज़ आप रीड करिए, और उसके बाद आपको जो जो चीज़ याद है, जो भी अल्लाह का कलाम आपको याद है, आप उस पर पढ़कर फूकिए। तो मैं बस इनकी चोटी बनाती जा रही थी और इनको ये सारी बातें समझाती जा रही थी, और इनकी नर्वसनेस दूर करने के लिए मैं ये सारी बातें कर रही थी। क्योंकि ना बच्चों को थोड़ा अच्छे से अगर कोई बात समझा देते हैं ना, और अल्लाह के हवाले से अगर हम कोई बात समझाते हैं तो उनके दिमाग में भी बैठ जाती है। तो मैं बस उनको यही चीज़ सारी समझा रही थी। और आज हिंदी का पेपर है, तो हिंदी में ना बच्चे थोड़ा और घबराते हैं, ख़ास करके मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा घबराती है। उसको मात्राओं में कि मम्मा मात्रा में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जब हम पढ़ते थे तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगता था कि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा डर लगता था। अरे जबकि हम पूरी पूरी बुक्स पढ़ लिया करते थे, ड्रामा पूरा पूरा रीड कर लिया करते थे बाय हार्ट, लेकिन क्या होता था लास्ट मोमेंट पे डर लगता था कि ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मैंने अपनी बेटी को गले लगाया, चारों कुल आयतल कुर्सी और सूर्य बकरा की आखिरी दो जो आयत होती है मैं वो पढ़कर बच्चों को पर फूंक देती हूँ। और बस मेरी बेटी चली जाती है, उसके बाद मैं बेटे को उठाती हूँ, उनको रेडी करती हूँ। और दोनों बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मैं ये छोटा सा स्पीकर है मेरे पास, मैं उसमें सूर्य बकर लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं सारी ही साफ़ सफाई रूम की करती रहती हूँ। जितनी देरी सूर्य बकर चलती है तो माशाल्लाह मेरी साफ़ सफाई सब कुछ हो जाती है, और सारे ही काम से मैं निमट जाती हूँ बच्चों को आने से पहले। देखिए रमज़ान का स्केड्यूल इतना बिज़ी हो जाता है ना, हमें इबादत भी करनी होती है, और देखिए दस्तरख़्वान पर भी हम यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए नया बना लें, अच्छा बना लें। तो इसी वजह से मैंने भी सारा ही इंतज़ाम मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन पहले ही मैं सब कुछ कर कर रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ में एग्ज़ाम है। अगर मैं किचन भी संभालूंगी और बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी भी कराऊंगी तो मेरे लिए बहुत बर्डन हो जाएगा। तो जो मुझे कल बनाना है उसकी तैयारी मैं आज रात में ही कर कर रख लेती हूँ, या फिर मैं सहरी में कर कर रख लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उनको वक्त दे पाती हूँ। और अफ्तार से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, जिससे कि मैं अपने बच्चों को वक्त दे पाती हूँ। बच्चों के स्कूल के जाने के बाद मैंने सब किचन वगैरह थोड़ा नाश्ते के बर्तन थे बच्चों के, तो वो सब धो कर रखे, और शाम को जो मुझे बनाना है उसकी मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर कर रख दी थी। आज ना मैं शाम में बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यखनी जो है मैंने ना सहरी में ही कर कर रख ली थी। आप इस तरीके से आप अपना टाइम अगर मैनेज करेंगे ना, तो आपको भी बर्डन नहीं होगा और आप अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे। तो मैंने सहरी में यखनी कर ली थी, और जो उसके साथ चटनी खाते हैं तो मैंने पीस कर सहरी में ही रख ली थी। इससे क्या होगा ना कि जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो मुझे ना काफ़ी टाइम मिल जाएगा, और अगर मैं दिन भर किचन में ही लगी रहूँगी ना तो बच्चों को मैं वक्त नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सारी ही अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर ली है, मील प्लानिंग मैंने पूरी बना ली है कि मुझे इस वीक क्या करना है। तो 12 को मेरी बेटी के एग्ज़ाम फ़िनिश हो रहे हैं, और 11 को मेरे बेटे के एग्ज़ाम फ़िनिश हो रहे हैं, तो 11-12 तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने सारी मील प्लानिंग सब कुछ रेडी करके रख लिया है। और क्या होता है कि रात में डिनर के बाद ही मैं आधी आधी तैयारी कर कर रख लेती हूँ। वो मेरे लिए बहुत इजी रहता है। अफ्तार की भी मेरी तैयारी हो जाती है, और खाने की भी मैं आधी मील प्लानिंग करके रख लेती हूँ। सहरी में जब मैं उठती हूँ ना तो सहरी करने के बाद भी मेरे पास काफ़ी वक्त होता है। अगर जिस दिन मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है उस दिन तो मैं सहरी में बिल्कुल नहीं सोती हूँ, और जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता है तो उस दिन मैं सो जाती हूँ। उससे क्या होता है ना, तो कि मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि बिल्कुल रमज़ान में नींद भी नहीं पूरी हो पाती है। देखिए हम कितना भी सोच लें कि हम जल्दी सो जाएंगे, लेकिन ना बच्चे 11 तो बजा ही देते हैं। मैं बच्चों को मैंने डेडलाइन दे रखी है कि बेटा मैं 10 बजे लाइट ऑफ़ कर दूँगी, आपको सो जाना है। लेकिन ना कितना भी बोल लो बच्चों से, लेकिन 11 बजने ही बजने हैं। और देखिए जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो एकदम तो नींद आ नहीं पाती है, नींद आने में टाइम ही लगता है। तो 11 बजे बच्चे तो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन माँओं को ना तो बड़ा टाइम लगता है सोने में, तो मेरी तो नींद हो नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब एग्ज़ाम इन लोगों का नहीं होता है तो मैं थोड़ा देर से ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो रोज़ा होता है बच्चों के लिए। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि रमज़ानों में मैं इन लोगों को या तो मॉर्निंग में फ्रूट दे देती हूँ, या फिर हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, पराठे वगैरह नहीं देती हूँ। क्योंकि ना देखिए फ्राइड आइटम्स तो बच्चे वैसे भी इफ्तार में खाने ही वाले हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, टिफ़िन में भी हल्का ही दे रही हूँ एग्ज़ाम में, और ब्रेकफास्ट वगैरह जो ये बच्चे कर रहे हैं ना तो उसमें मैं लाइट ही प्रेफर करती हूँ देना।
तो आज की जो मील प्लानिंग है मेरी ये है कि मैंने ना दोपहर में बच्चे जब आएंगे तो मैं इन लोगों को राइस बना कर दे दूँगी। और अफ्तार में मैं आज दही भल्ले बनाने वाली हूँ और डिनर में बनाने वाली हूँ मैं बिरयानी। तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कर ली थी। अगर आप मेरे पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने दही भल्ले जो है वो ऑलरेडी फ्रीज़ करके रख दिए थे, तो आज उसी में से मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। अभी तक मैंने नहीं बनाए थे, तो वही सारे दही भल्ले जो है वो आज मैं अफ्तार में मैं रखूँगी। अच्छा, मैं ना अफ्तार में क्या कर रही हूँ, हस्बैंड तो मेरे नहीं हैं, वो बाहर हैं, तो मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं ना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर देखिए अगर मैं दही बल्ले बना रही हूँ आज, तो दही बल्लों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मैं फ्रैम्स फ्राई करूँगी या फिर मैं फ्रूट्स रख लूँगी। उसके साथ मैं पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दही बल्लों के साथ अगर मैं पकौड़ी बनाऊँगी ना तो बच्चे पकौड़ी नहीं खाएंगे। तो मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ बना रही हूँ जितनी बच्चे खा पाएँ। देखिए अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है या फिर हस्बैंड है तो 2-3 चीज़ बना लो ना, तो उससे क्या होता है कि खाने में भी आ जाती है। लेकिन बच्चे हैं ना, तो वो इतनी सी ही चीज़ में उनका पेट भर जाता है, और यकीन मानिएगा रात तक वो यही बोलते हैं, मम्मा अभी हमें भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे, वो यही बोलते रहते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने मील प्लानिंग की है कि अगर मुझे अफ्तार में कुछ हैवी बनाना है तो डिनर में मैं लाइट बना रही हूँ, और अगर अफ्तार में मुझे लाइट बनाना है तो डिनर में मैं कुछ हैवी बना रही हूँ। तो यही सारी ऐसी मील प्लानिंग्स हैं, और ये चीज़ें हैं जो कि आप लोग भी करके रखिए। इससे आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है, और आप लोग का स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सारे मसाले मैंने ऑलरेडी ही बना कर रख लिए थे, तो मैं बस चेक कर रही थी कि इसमें कहीं मॉइस्चर वगैरह तो नहीं आया, क्योंकि आज ना लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं वही चेक कर रही थी। रूम की भी साफ़ सफाई जब बच्चे नहीं होते हैं तो मैं सब तभी कर देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम मैनेज हो जाता है कि पता भी नहीं चलता है और अपने ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है। बात यह है कि अगर हम काम को बर्डन लेकर करेंगे तो काम बर्डन लगता है, लेकिन अगर हम उसी काम को सलीके से और खुशहाली के साथ करेंगे ना तो वो बड़ा इजी हो जाता है। देखिए हर काम में ना खुशहाली ज़रूरी है। अगर आप कोई काम चिढ़ कर करें और गुस्से से करें या फिर अलकसा कर करें तो वो ना अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है। तो काम वही करिए जिसमें खुशहाली हो, और खुशी खुशी काम किया करिए। बच्चे स्कूल से बस आने ही वाले थे, तो ना मेरी बेटी बोलकर गई थी, मम्मा ना मुझे ना कोरियन मैगी खानी है। अच्छा, ये ना मैगी जब हम लोग रमज़ान की ग्रॉसरी लेने गए थे ना, तो हमें ये फ्री एक्चुअली फ्री गिफ्ट सा मिला था जब हमने शॉपिंग की थी। तो ये काफ़ी स्पाइसी थी, इसमें जैसा लिखा हुआ था। तो अ, ये काफ़ी दिन से मुझसे बोल रही थी और ये मुझसे इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मा अफ्तार में बनाएगा, लेकिन मैंने इनसे बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं अफ्तार में नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं अफ्तार में ये बनाऊँगी ना तो आप कुछ और चीज़ नहीं खा पाओगी। तो ये स्कूल से आ गई थी 11:30 बजे के करीब, तो मैंने कहा चलो इनको ये बना कर खिला देती हूँ। और ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं ये कौन सी कोरियन नूडल्स थे। इसमें एक ऑयल सैशे निकला था और एक मसाला सैशे था, और नूडल्स को बॉईल करना था। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस पैकेट पर लिखे थे ना, तो वैसे ही मैं बनाती चली जा रही थी। और मसाला इतना सारा था ना, लेकिन मैंने सारा मसाला नहीं डाला, मैंने मसाला ना आधा ही डाला, क्योंकि बच्चे हैं, मुझे डर लग रहा था ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और आधा ही मसाला और इसमें ऑयल सा था वो डालकर इसको मिक्स करना था। नूडल्स का आपको बॉईल करके ना स्ट्रेन करना था। तो जैसा जैसा प्रोसेस में लिखा था वैसे ही मैंने बनाकर बच्चों को दे दी थी। तो आधा मसाला डालने पर भी मेरी बेटी कह रही थी मम्मा बहुत स्पाइसी है। तो बस ये है कि बच्चे अगर किसी चीज़ की ज़िद करते तो मैं पूरी कर देती हूँ, लेकिन मैं ये चाइनीज़ और जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना, मैं थोड़ा बच्चों को दूर रखती हूँ इन चीज़ों से। मैं ज़्यादा नहीं बना कर खिलाती हूँ, महीने में 1 बार या 2 बार चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे रोज़ नहीं खाते हैं। और ख़ास करके जैसे बच्चे होते हैं बाहर की चीज़ें रोज़ खाते नहीं, मैं बिल्कुल बच्चों को अलाउ नहीं करती। जैसे बिस्किट वगैरह होते हैं या नमकीन होती है, मैं बच्चे वो भी वंस इन अ वाइल खा लेते हैं, रोज़ रोज़ मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो जब तक ना मैगी रेडी हो रही थी, तो मैं शाम को ना मुझे बिरयानी बनानी थी, तो उसके लिए ना मैं सारी जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना वो एक जगह असेंबल कर कर रख रही थी। इससे क्या होता है कि अगर आपका एक काम हो रहा है ना तो दूसरा आप काम कर सकते हो। मल्टी आप टास्क करेंगे ना तो आपका जो टाइम है वो बहुत ईजिली
मैनेज हो पाएगा। तो मैंने सोचा चलो इतने नूडल्स बॉईल हो रहे हैं तो मैं सारे मसाले निकाल कर रख रही थी, ताकि ना शाम के लिए मेरी जो तैयारी है वो इजी हो जाएगी। सारे मसाले मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख दिए हैं, चटनी मेरी पिसी हुई है, सब कुछ मेरा तैयार है। अब जब बच्चे स्कूल से आए तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बाय द टाइम बच्चों ने मैगी इंजॉय की, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने बच्चों को लंच दे दिया था, और लंच के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि मैंने इन लोगों से बोल दिया था कि आप लोग जल्दी उठना, आप लोग 4 बजे मैं आपको उठा दूँगी, उसके बाद मैं 1 डेढ़ घंटा पढ़ाऊँगी और नमाज के बाद मैं अफ्तार की तैयारी करूँगी। तो बस बच्चों बच्चों को सोने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। अच्छा, मेरे जो बेटे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत समझ लीजिए, या फिर अल्लाह का उनको इतना शौक़ हो रहा है नमाज का कि अज़ान हो रही है ना तो वो ख़ुद कह रहे हैं कि मम्मा मुझे नमाज को जाना है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं उनको पढ़ा रही थी बैठी हुई, कल उनका एग्ज़ाम है, तो वो बोले एकदम अज़ान हो गई असर की, तो बोले मम्मा मुझे आज मैं नमाज़ को नहीं गया क्योंकि मैं स्कूल गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप स्कूल गए थे, अल्लाह पाक ने देख लिया था आप स्कूल गए हैं, अब आप असर की अज़ान होगी तब आप चले जाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन जैसी असर की अज़ान हुई तो बोले मम्मा मैं नमाज़ को जा रहा हूँ दादा के साथ, और वो फ़ौरन नमाज़ को उठ कर चले गए। तो अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे बच्चों में नमाज की आदतें डाले, और हमेशा हमेशा हमें नमाजी बनाए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और ख़ुद से जब बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं ना कुछ भी करने का, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बचपन से ही अगर हम बच्चों को नमाज की तरफ लेकर जाएंगे और दीन की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा उनके काम आएगी, ये चीज़ आगे चलकर भी उनको काम आएगी। तो ये नूडल्स रेडी हो गए थे, देखने में तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, और सारी ही तैयारी लंच वगैरह की मैंने बच्चों के लिए कर दी थी। और सो के उठने के बाद मैं ना दही भल्ले बनाने के लिए आ गई थी। दही भल्ले जो हैं वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ कर कर रख लिए थे। अब दही में मैं ना जो शुगर होती है पिसी हुई, तो वो मैं ऐड करके मैं रख दूँगी, और उसके बाद जो मेरे फ्रोज़न वाले दही भल्ले हैं उनको मैंने गर्म पानी में 5 मिनट्स हार्डली रख दिया था, और उनको निचोड़ कर दही में डाल दिया था, और थोड़ा दही मैंने बचा कर रख लिया था। एक्चुअली क्या है ना, रमज़ान में बहुत ज़्यादा दही की ज़रूरत पड़ती है, कभी दही भल्ले, कभी चने की चाट, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है तो दही मोस्टली यूज़ होता है। तो अब जो थोड़ा मैंने दही बचाया है उसमें ना मैं दही जमा लूँगी, और कुछ बिरयानी में भी काम आ जाएगा, और बाकी में मैंने ना भल्ले डाल दिए थे। भल्लों का मसाला जो है वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था, वो भी मैंने वीडियो डाली है, आप लोग चेक करिएगा। दही भल्लों का बहुत अमेजिंग सा मसाला है, वो बहुत चटपटा सा मसाला है। और जब मैंने भल्ले आज फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे, तो वो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो रहे थे। जब मैंने इसमें डाले थे ना दही में, तो वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो रहे थे। शुगर डालने के बाद मैंने भल्ले इसमें डाल दिए थे, मसाला डाला, सोट, हरी धनिया की चटनी, सारी चीज़ों से मैंने इसको सीजनिंग कर दी थी इसकी। उसके बाद ना मैंने थोड़ी सी ना ऊपर से आलू भुजिया भी डाल दी थी, उससे ना थोड़ा क्रंची फ्लेवर आ जाता है। वैसे तो ना मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है पापड़ी जो होती है, लेकिन अभी ना मैंने पापड़ी बनाई नहीं है, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैंने इसके ऊपर ना आलू भुजिया डाल दी थी, और माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छे और टेस्टी हो रहे थे, और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है दही भल्ले। ये बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसीलिए मैंने बना भी दिया था। अच्छा, कैमरे में दिखाते टाइम ना तो मेरे साथ थोड़ा ब्लेंडर हो गया, थोड़ा सा दही गिर गया था। चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली ना थोड़ा शूट करने में वो प्रॉब्लम होती है। और ये ना नमाज़ को जा रहे हैं, देखिए खुशी खुशी कितना आ रहे हैं कि मम्मा देखिए मैं आ गया, और आकर ना मेरे ऊपर फूंकते हैं और सलाम करते हैं मुझे। दी बस दही भल्ले भी हमारे रेडी हो गए थे, अफ्तार का टाइम हो गया था। आज मैंने दही भल्ले बनाए थे, फ्रूट कट कर लिए थे, और थोड़े से फ्राइम्स रेडी कर लिए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस दिन ऐसा कुछ बनाती हूँ तो मैं पकौड़े वगैरह नहीं बना रही हूँ, वही चीज़ बनाती हूँ जो बच्चे ख़ुद शौक़ से खाते हैं। हमें क्वांटिटी मुझे ये नहीं करना है कि मैंने इतनी चीज़ें बनाई। बस मुझे मेरा दिल जब खुश होता है कि जब मेरे बच्चे खूब अच्छे से दिल खुश कर कर खा लें। भले ही मैं एक चीज़ बनाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे उसको दिल खुश करके खाएं। लेकिन अगर मैं एक चीज़ बनाऊँगी और वो ना खाएं, वो ऐसी चीज़ हो, तो मेरी तो मेहनत भी ख़राब हो जाएगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तो बस आज मैंने बड़े दिल से बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मेरे बहुत शौक़ से खाए, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे हो रहे थे, किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं लग रही थी। दस्तरख़्वान हमारा लग गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने काफ़ी बरकत दी है और अल्लाह ताला ये बरकतें नेमतें हमेशा हमेशा हमारे दस्तरख़्वानों पर बनाए रखे और हम सबको अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। और दस्तरख़्वान पर मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ कि आप लोग तस्बीह लेकर बैठिए, जो भी आपको याद है, कलमा याद है, दुरूद याद है, जो भी है आप पढ़िए और अल्लाह से दुआ मांगिए और अल्लाह से तौबा करिए, क्योंकि ना अफ्तार से पहले का जो वक्त होता है ना, कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं और मासूम बच्चों की दुआएं तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो बच्चों को मैं बस यही समझाती हूँ और बच्चे भी जो मैं बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। और ये ना अपनी अपनी प्लेट्स बनाकर दिखा रहे थे, मम्मा देखिए हमने भी अपनी प्लेट रेडी कर ली है। तो बस ये मेरा आज का रूटीन था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रमज़ान शरीफ का पाक मुक़द्दस मौका है, दुआओं में ज़रूर ज़रूर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।